अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो आज जो हमने स्टार्ट किया था लेक्चर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स एंड देयर साउंड्स, तो आज इसका दूसरा पार्ट है। तो होप यू विल लाइक। तो मैंने क्या बोला था आपको? मैंने बोला था कि जो हमारे पास है इंग्लिश के लेटर्स, हमारे पास है 26 लेटर्स। इन इंग्लिश में 26 लेटर्स है। ये जो 26 लेटर्स है, दे आर जस्ट लाइक फिगर्स, or we can say they are symbols. We can say either they are symbols or they are figures. They have no sound unless we use them in the word. जिस तरह मैथमेटिक्स में ये एक फिगर है एंड द नेम ऑफ दिस फिगर इज सर्कल, या और एक फिगर है और इस फिगर का नाम क्या है? ट्रायंगल है। या मैं और एक फिगर बनाता हूं और ये जो फिगर है, हम इसका जो इस फिगर का जो नाम है दैट इज स्क्वायर, राइट? इन द सेम वे, अगर इंग्लिश में ए की बात मैं करता हूँ या बी की बात करता हूँ या सी की बात करता हूँ, बेसिकली दिस ए इज अ सिंबल. It has no sound unless we use this a in the word. And here separately it is a figure, just like this square, sorry, this circle is the figure, this triangle is the figure, or this square is the figure. This B is also a figure. This C is also a figure. Or A is the figure and this is a figure and the name of this figure is A. Or this is the figure and the name of this figure is B. Or this is the figure and the name of this figure is C. If I write A here, यहाँ मैंने A लिख दिया। ये एक फिगर है, एक सिंबल है, एक फिगर है, ये एक सिंबल है। यहाँ पे इसकी कोई आवाज नहीं है। जब यहाँ पे इसकी कोई आवाज नहीं है तो हम ये तय नहीं कर सकते हैं क्या ये वावेल है, क्या ये कॉन्सोनेंट है, बिकॉज वावेल एंड कॉन्सोनेंट are two concepts of the sound, but here it is just like a figure, it is not any sound. मिसाल के तौर पर एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मैं यहाँ लिखता हूं एक वर्ड है ऑ, तो इस ए ने यहाँ आवाज दी ऑ की आवाज, लेकिन सेम ए व्हेन यू यूज इट इन एट इट गिव्स ए साउंड, a gives a sound, and same a gives a sound in the word about. In the word about, a gives a sound. In the word at, a gives a sound. In the word all, a gives a sound. Then what is the sound of this a? इस ए की कौन सी आवाज है? इस ए की कौन सी आवाज है? तो हम ये कह सकते हैं ना, here when the a is written separately, it has no sound. It is just like a symbol, it is just like a figure. But when we use same a in the word all, it gives a sound. When we use same a in the at, it gives a sound. And when we use same a in about, it gives a sound. Or think about the another letter, that is, हम बात करेंगे सी की। अगर हम सी की बात करेंगे, सी इज ऑल्सो अ फिगर, सिंबल हम मानेंगे या फिगर हम मानेंगे, लेकिन देखिए मैंने कैट इस्तेमाल किया और यहाँ पे जो इस सी ने आवाज दी वो है क की आवाज, और एफ ए सी फेस, फेस में मैंने सी को इस्तेमाल किया और यहाँ इसमें इस सी ने स की आवाज दी, यानी सीन की, उर्दू में सीन की आवाज दी। और अगर मैं इसी सी को ओ सी ई ए एन ओशन, ओशन में इस्तेमाल करता हूं, और ये जो सी है इन दिस वर्ड ओशन, इट गिव्स श साउंड।
लेकिन अगर यहाँ क आवाज, सी ने क आवाज दी, कैट क, लेकिन काइट, Sam k sound is also given by k. And if I write another word as character, Sam k sound is also given by ch, right? और यहाँ देखो, इन सी ने यहाँ स की आवाज दी, सी ने यहाँ स की आवाज, लेकिन अगर मैं यहाँ लिखता हूं गैस, Sam s sound is also given by s, or s also gives the sound, was. In was, s gives the sound. In gas, s gives the sound. But in sure, S-U-R-E, sure. In the word sure, s gives sure sound. So sometimes this s gives sure sound, sometimes it gives the sound, sometimes it gives the sound, or sometimes c gives k sound, but Sam c gives the sound, and Sam c gives k sound. Or a gives a sound, it also gives a sound, it also gives a sound. Means different alphabets or letters give different sounds in different words. So what is the sound of an alphabet when it is used differently? So we can say, if here is C, अगर मैंने यहाँ C लिख दिया तो इसकी कौन सी आवाज है? अगर मैंने यहाँ A लिख दिया, इसकी कौन सी आवाज है? अगर यहाँ मैंने S लिख दिया, इसकी कौन सी आवाज है? इसकी कोई आवाज नहीं है, इसकी कोई आवाज नहीं है, इसकी कोई आवाज नहीं है। ये जस्ट लाइक अ फिगर, ये भी एक फिगर है, ये भी एक फिगर है। जब ये फिगर है, फिगर ना कॉन्सोनेंट होता है ना वावेल होता है ना? जब इस चीज को हम इस्तेमाल करेंगे किसी वर्ड में, तब जाके एक कोई साउंड हमें देगा, तब जाके हम कह सकते हैं या वो साउंड वावेल है या कॉन्सोनेंट है। और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत है, हम आगे और सीखेंगे। आपका टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, तो इसको समझने के लिए आपके पास थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। प्लीज आप मोहब्बत से इस लेक्चर को सुनिए, तो होप यू विल बी हैप्पी आल्सो। हम बात करते हैं अब टी की बात, जैसे मैंने की थी। टी की बात अगर हम करेंगे, देखो टुक, इस ट ने, अगर यहाँ जो टी है ये सेपरेट लेटर है, ये सेपरेट लेटर है, हम कह सकते हैं एक सिंबल है, ये एक सिंबल है। लेकिन इस ट को जब मैंने टुक वर्ड में लगा दिया, इसने ट की आवाज दी, इसने ट की आवाज दी। लेकिन इसी ने फीचर, अगर मैं इसी ट को वर्ड फीचर में लगाऊंगा तो ये कौन सी आवाज देता है? ये च की आवाज देता है ना? या अगर मैं इसी को पोर्शन, अगर मैं इसी वर्ड को पोर्शन में लगा दूंगा, यही टी श की आवाज देता है। और मैंने आपको पहले भी कहा, और यहाँ इस वर्ड में, इस पोर्शन में टी ने हमें श की आवाज दी, लेकिन यही श की आवाज एस भी देता है। और देखो श्योर, एस ने भी श की आवाज दी। आप हैरान हो जाओगे, देखो यहाँ पैराशूट, PARACHUT, पैराशूट, पैराशूट में CH श की आवाज देता है ना? या OCEAN, ओशन, और ओशन में C श की आवाज देता है। तो आखिर इसकी आवाज कौन सी है? तो हम बोल सकते हैं ना, यहाँ जो टी है, इट इज जस्ट लाइक अ फिगर, और दिस इज द सिंबल, इट हैज नो साउंड अनलेस वी यूज इट इन द वर्ड। व्हेन इट is used in the word, then it gives a sound. When it gives sound, then we can say either that sound is vowel or consonant. Or here we can't say, either this t is vowel or consonant. अगर हम अपने बच्चों को ये बोलेंगे A E I O U, they are the vowels, I think they are on the wrong track. We give them wrong knowledge, क्योंकि बड़े होके वो जरूर बोलेंगे कि जो टीचर ने हमें पढ़ाया है वो गलत है। इसलिए बुनियाद ही ठीक होनी चाहिए। जब बुनियाद ठीक हो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली ठीक ही जाता है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि किस तरह हमारे लेटर्स में मुख्तलिफ आवाजें, मुख्तलिफ आवाजों के साथ हम उनको मुख्तलिफ वर्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा हम और जानने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अब हमारे पास कितनी आवाजें हैं?
अगर हमारे पास 26 लेटर्स है, या हम सिंबल्स बोलेंगे या हम फिगर्स बोलेंगे, हम उनको लेटर्स भी कह सकते हैं, सिंबल्स भी कह सकते हैं, फिगर्स भी बोल सकते हैं और अल्फाबेट्स भी बोल सकते हैं। लेटर्स बोलो, सिंबल बोलो, फिगर्स बोलो, अल्फाबेट्स बोलो, बट ये मत बोलो कि उनमें कोई आवाज है तब तक, जब तक हम उनको किसी वर्ड में इस्तेमाल। अब हमें क्या करना है कि 26 लेटर्स, अब आपको ये समझना है कि हमारे जो इंग्लिश है, इंग्लिश में कितने लेटर्स है? 26 टोटल लेटर्स इन इंग्लिश, देयर नंबर इज ओनली 26। लेकिन ये याद रखो, वी कैन से दे आर जस्ट लाइक सिंबल्स, they are just like, or we can say they are figures, or we can say their name is also alphabets. You can call them letters, you can call them symbols, you can call them also figures, and you can also call them alphabets. लेकिन एक चीज तय है, ये जो 26 letters है, they are just like symbols, figures, they have no sound unless we use them in the word. जब तक हम उनको वर्ड में इस्तेमाल ना करेंगे तब तक उनमें कोई आवाज नहीं है। सो जब उनमें कोई आवाज नहीं है तो वी कांट से ईदर दे आर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। दीज 20 लेटर्स आर जस्ट लाइक सिंबल्स, वी कांट से ईदर दे आर वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स। हम ऐसा कह ही नहीं सकते, क्यों? उनकी कोई आवाज तो है ही नहीं। उनकी आवाज तब बनती है, देयर साउंड इज ओनली व्हेन दे आर यूज्ड इन द डिफरेंट वर्ड्स। अब उनके आवाज़ों के बारे में हम क्या बोलेंगे? When we use these 26 letters in the words, when we use these 26 letters in the words, they give us sounds and their number is only 44. Means in English we have 26 letters or alphabets. When we use them in the words, they provide us 44 sounds. 44 sounds. And these sounds are also known as phonemes, and phoneme is the smallest unit of sound. फिर से मैं बोल रहा हूँ, I repeat, in English there are 26 letters, they are just like figures, they have no sound. We can't say either they are vowels or consonants because they are just figures unless we use them in the words. फिर से बोल रहा हूँ, इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स है, वो शक्लें हैं, उनकी कोई आवाज़ नहीं। हाँ, जब हम उनको वर्ड्स में इस्तेमाल करेंगे तब जाके वो आवाज़ें फराहम करते हैं, तब तक उनकी कोई आवाज़ नहीं है। लेकिन when we use them in the words, when we use these 26 letters in the words, they give us 44 sounds. They give us 44 sounds, and these 44 sounds are also called phonemes. And phoneme means smallest unit of sound. Smallest unit of sound. अब यहाँ these 44 sounds have 20 vowels. यानी out of these 44 sounds we have 20 vowels. यानी 20 phonemes or 20 sounds are those sounds which are called vowels. Why they are called why they are known as vowels? है ना? I will teach you later on that. And out of these 44 sounds we have 24 sounds those which are known as consonants. फिर से repeat कर रहा हूँ. In English we have 26 letters. They give us 44 sounds. These 44 sounds are also known as phonemes. And out of these 44 sounds we have 20 vowels and 24 consonants. अब हमें ये पढ़ना है, ये जो vowel क्या होता है? vowel